ने सभी लोगों ने आरक्षण के पक्ष में ही अपना बयान दिया और हम लोग सदन में भी आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो केवल चर्चा में रहने के लिए इन बातों का जिक्र बराबर करना चाहते हैं। जब सरकार में रहे 17 महीना तो उस पीरियड में बिहार घूमना चाहिए था। उस समय तो बिहार घूमे नहीं। अगर उस समय बिहार घूमे होते तो फिर अभी यात्रा पर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कब कौन लोग करते हैं ये तेजस्वी जी को मालूम होगा। अगर तेजस्वी जी को पता है तो नाम उन लोगों का उजागर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छुआछूत जातिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है। कितना स्मारक बनवाने का काम उन्होंने किया है उनको बताना पड़ेगा बिहार के दलित महादलित समाज के लोगों को। जब मौका मिला तो आपने अंबेडकर जी का स्मारक नहीं बनाया, अंबेडकर जी के हित में कोई काम नहीं किया, सत्ता से हट गए तो आपको अंबेडकर जी याद आ रहा है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों देखिए बिहार सरकार और एनडीए पर काफी ज्यादा हमलावर है और ऐसे में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से 65% आरक्षण हमने लागू किया था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे। बात करें पवन जी, कैसे देख रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को? लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि शामिल किया जाए 9वीं अनुसूची में। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, दिलीप जायसवाल जी ने भी या फिर सम्राट चौधरी जी ने, सभी लोगों ने आरक्षण के पक्ष में ही अपना बयान दिया और हम लोग सदन में भी आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो केवल चर्चा में रहने के लिए इन बातों का जिक्र बराबर करना चाहते हैं। उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के पक्षधर है। हम ही लोगों ने मांग किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये डिमांड हम लोगों का था। इसलिए हम लोगों को सीख नहीं दें, बशर्ते उनको जब मौका मिला वो जिस काम को नहीं कर पाए उन कामों को भाजपा अपने रीजन में करने जा रही है। जो न्यायालय का निर्णय आया है उसके खिलाफ में बिहार सरकार ने अपील भी किया है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इस लड़ाई को बिहार सरकार के द्वारा जारी रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने भी अपने बयान में कहा है, इसलिए निश्चिंत रहे, तेजस्वी जी को चिंता की जरूरत नहीं है। पवन जी, बिहार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहिएगा? तुमको बिहार यात्रा पर जाके कोई भाजपा से परमिशन थोड़े लेना है निकलने के पहले। कौन मना किया था? जब सरकार में रहे 17 महीना तो उस पीरियड में बिहार घूमना चाहिए था। उस समय तो बिहार घूमे नहीं। अगर उस समय बिहार घूमे होते तो फिर अभी यात्रा पर जाने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए उनको निकलना है, निकले, तो उनका विषय है, उनके दल का विषय है। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता क्या कहेंगे आपको? असर नहीं पड़ेगा इससे? कोई असर नहीं पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा? जी, इसका चुनाव पास आ रहा है, बराबर लोग घूमते ही रहते हैं। नेता जो हैं उनको क्षेत्र में जाना ही चाहिए। कोई भी नेता होगा क्षेत्र में जाएंगे, सभी अपना चुनाव प्रचार करेंगे। जनता का जो व्यक्ति दिल जीतेगा, जनता को जिसके पार्टी के नीति और सिद्धांत में विश्वास होगा, जिसको लगेगा कि ये राज्य के हित में, देश के हित में काम करने वाली पार्टी है, उस पर जनता का ध्यान जाएगा। पार्टी का कैंडिडेट कैसा है, लगेगा कि ये कैंडिडेट जनता की वकालत करने वाला कैंडिडेट है, सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से बात रखता है, तो लोग उसको चुनेंगे। ये तेजस्वी यादव जी के यात्रा पर निकलने से थोड़े कोई का जीत हार होने वाला है। जी, अंतिम सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बीते दिनों एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा है कि दलितों की अभी भी कोई इज्जत नहीं है, ऐसे मंदिर में अगर जाते हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी के अलावा और कई सारे दलित नेताओं का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि मंदिर जाते हैं तो गंगा जल से अभी भी धोवा दिया जाता है। तो ऐसे में दलितों को इज्जत अभी सरकार में नहीं मिलती है। ये कब कौन लोग करते हैं ये तेजस्वी जी को मालूम होगा। अगर तेजस्वी जी को पता है तो नाम उन लोगों का उजागर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी छुआछूत जातिवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, हम लोग उनके किए हुए कार्यों के पक्षधर हैं, उनके प्रशंसक हैं और कई स्मारक भी हम अपने क्षेत्र में अंबेडकर जी का लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पक्षधर हैं, उनके किए हुए कार्यों के पक्षधर हैं, उनके अनुयायी हम लोग हैं। इसलिए तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार रही, जब वो सत्ता में रहे, तो राज्य में कितना अंबेडकर जी का स्मारक आप लगाए हैं। देखिए, लगातार कितना स्मारक बनवाने का काम उन्होंने किया है। उनको बताना पड़ेगा बिहार के दलित महादलित समाज के लोगों को। जब मौका मिला तो आपने अंबेडकर जी का स्मारक नहीं बनाया, अंबेडकर जी के हित में कोई काम नहीं किया, सत्ता से हट गए तो आपको अंबेडकर जी याद आ रहा है।
ये सत्ता से हट गए तो अंबेडकर जी याद आ रहे हैं, और ऐसे में आप जब सरकार में से कितना स्मारक आपने लगवाया, ये सवाल पवन जायसवाल का है। और ऐसे में भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने साफ कहा है कि हमारे क्षेत्र हो या फिर पूरा बिहार हो, वहां पर लगातार भीमराव अंबेडकर का स्मारक लगवाया जा रहा है। भाजपा की सरकार जो है, कहीं ना कहीं देखा जाए, एनडीए की जो सरकार है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं छुआछूत को नहीं देखती है, सभी को लेकर चलती है, सभी की बातें करती है। और ऐसे में बिहार यात्रा पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव निकल रहे, इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया थे पवन जायसवाल। वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।